शांति। आज 11/11/2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का आधार वही है। बाबा कहते हैं उत्तर में, आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। हम बच्चों को किस एक बात की मेहनत लगती है, तो जब हम स्वयं को आत्मा रूप में देखते हैं, आत्मिक स्वरूप में देखते हैं, तो इसमें मेहनत लगती है। लेकिन इसी में जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो हमारी खुशी का भी पारा चढ़ता है। बाबा कहते हैं, लेकिन इसी में खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान मिलाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे माया के तूफान से डरो नहीं, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। बाबा कहते हैं, जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना माया भी महारथी होकर लड़ेगी, लेकिन इसमें मूंझना नहीं है, स्वयं परमात्मा साथ है। बाबा कहते हैं, माया के तूफानों से डरो नहीं, सिर्फ ध्यान रहे कि किसी भी कि हमें कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं करना है, कुछ भी विकर्म अब हमसे नहीं हो। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने आज पहली पॉइंट कही है, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, सदा हमें इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, सत्व प्रधान बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। जब हम स्वयं को आत्मिक रूप में देखेंगे तो हम सत्व प्रधान बन सकते हैं। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले हम बाबा के अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, जैसे सागर के अंदर में रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर वह पानी ही उसका संसार है। ऐसे बाबा भी हमारा संसार हो। तो बाबा कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। सदा शुभ चिंतन करते रहें, ज्ञान का चिंतन करते रहें और बाबा के स्नेह में समाये रहें। बाबा कहते हैं, जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव हम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिससे बाप बिंदु दिखाई दे। हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता हो, बाबा दिखाई दे, ऐसा हमारा चलता फिरता, ऐसा हमारा वाइब्रेशन हो कि सबको बाबा की वाइब्रेशन मिले, बाबा का अनुभव हो। आज का व्यक्ति सारे हैं, अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। मैं आत्मा अभी अभी इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, ये हमारा प्रैक्टिस हो। बाबा कहते हैं, अवतार हूँ, इस स्मृति में रह शरीर का आधार लेकर कर्म करना है। मैं अवतार हूँ, सदा यह याद रखते हुए इस शरीर का आधार लेकर मुझे कर्म करना है। लेकिन कर्तापन के मान से न्यारे होकर कर्म करना है। कराने वाला करा रहा है और मैं कर्म कर रही हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ, बस ये हमें समझना है। बाबा कहते हैं, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो, तो कर्म के बंधन में हम नहीं बंधेंगे। बाबा की सेवा है और मैं निमित्त हूँ। बाबा कहते हैं, देह में होते भी विदेही अवस्था का इस तरह हम अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।